देखो दोस्तों, ये वो ऑर्डर्स हैं जो हमें आजकल मिल रहे हैं। अच्छा, पिछले 2 हफ्तों में हर रोज 200 से ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं। उनमें से बहुत से इंटरप्राइजेज ने दिए हैं। जानते हो, हाउ खास तौर पर इंटरप्राइज से कांटेक्ट करने में काम करता है। कमाल है ना। ये इसीलिए है कि बाओ की फैमिली ने हमें सपोर्ट दिया है। क्वालिटी में कभी इशू नहीं हुआ। सिर्फ सी फूड ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। ये कैसी प्रोडक्ट्स हैं? जैसे कि फ्रूट या ग्रेन। और अल्कोहल। हाँ, और अल्कोहल। तरह तरह के प्रोडक्ट हमें ज्यादा व्यूज दिलाएंगे, लेकिन मुझे फिक्र है कि क्वालिटी खराब ना हो। असल में हमारे स्टूडियो ने हमेशा वुल्नरेबल ग्रुप्स पर फोकस किया है। और ये सिर्फ बायर्स की बात नहीं है, बल्कि ये सेलर्स की बात भी है। हमें 2 उसूलों पर आधार करना होगा। पहला उसूल तो ये है कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से कांटेक्ट करें और मिडिलमैन को मार्जिन ना लेने दें। दूसरा, हमें क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर को अच्छा करना होगा। ये कंज्यूमर के प्रति जिम्मेदार रवैया है, और हमें गारंटी देनी होगी सी फूड की क्वालिटी और उसकी प्राइस परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये हमारी कोर कंपेटिटिवनेस है। इसके अलावा मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट्स जो मेरे बताए हुए स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं, हम अपने शेल्फ्स पर रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ हमारा खाना अच्छी क्वालिटी और अच्छे टेस्ट का हो, ताकि लोग इससे अट्रैक्ट रहें। समझ रहे हो ना तुम लोग? तुमसे अच्छा कौन है? कुछ दिन से मुझे तुम्हें नई नजरों से देखना पड़ रहा है। अब बिजनेसमैन लगते हो। हाँ, तरक्की तो करनी है। तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं भी तो कुछ करूँ। फिक्र मत करो, क्वालिटी कंट्रोल का काम मुझे और बाओ को दे दो। हाँ, अल्कोहल ड्रिंक के होलसेल लाइसेंस के लिए मैं देख लूंगा। शिनशिन, हे, आ रही हूँ। जल्दी आओ। बैठिए प्लीज। जियारिन, ये है मेरे लॉयर मिस्टर टैंग। मैंने तुम दोनों को आज बुलाया है कुछ काम निपटाने के लिए। आप क्या लेना चाहेंगे? एक फ्राई फिश, एक फ्राइड लीवर और फ्राइड राइस, और एक बोतल यूनिकॉर्न वाइन। जल्दी से ले आए, ठीक है? जी। मेरे लिए वाइन मत मंगवाना, मुझे पढ़ना है। स्पार्कलिंग वाटर इन्हें दे दीजिए। जी सर। शुक्रिया। जैसा आप कहें। नेट प्रॉफिट रेशियो इज वर्क टीम बेहतर करना है, टीम की कॉम्पोजिशन पर ध्यान देना है। शिनशिन, चंगशिन, बात सुनो। हाँ युनफे, मुझे ये सब याद करना है। मेरा कल एग्जाम है। खाना खाते हुए बात करूंगी तुमसे। हाँ, क्या तुम वाकई चैंग ग्रुप की चेयरवुमेन बनना चाहती हो? समझ सकता हूं, तुम्हारे पापा को इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तुम उनके साथ प्रेशर शेयर करना चाहती हो और चैंग्स ग्रुप को संभालना चाहती हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये मजाक नहीं है, ठीक कहा ना मैंने? मैं जानती हूँ ये मजाक की बात नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो फिर मुझे बताओ, मेरी बात सुनो। एक बिजनेसमैन के पास ठंडा दिमाग और मैच्योर एटीट्यूड होना चाहिए, साथ ही सालों का एक्सपीरियंस भी। शिनशिन, मुझे यकीन है कि अगर अंकल चैंग तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम 3-5 सालों में एक बहुत ही उम्दा बिजनेस वुमेन बन जाओगी। लेकिन तुम कार्ड्स पर लिखी गई बातों को याद करके नहीं सीख सकती। जो कह रहा हूं समझ रही हो ना? फिलहाल जीतने के लिए मेरे लिए ये जरूरी है युनफे। आगे आगे चलकर मैच्योर हो जाऊंगी मैं नहीं चाहता कि तुम तकलीफ झेलो। कंपनी अंकल लियांग को दे दो और उन्हें मैनेज करने दो। शिनशिन, तुम अब भी अपनी लाइफ में खुश रह सकती हो। क्या यह अच्छा नहीं? सर, ये रही आपकी ड्रिंक। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं सारी जिंदगी सिर्फ मजाक करने में गुजार दूंगी और कभी सीरियस नहीं होंगी? मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें आज़ादी पसंद है, इस तरह कैद में रहना नहीं। अगर तुम चैंग्स ग्रुप की चेयरवुमेन बन जाओगी तो ये दोनों चीजें तुमसे दूर होती चली जाएंगी। लेकिन एक इंसान चेंज भी तो हो सकता है ना। मुझे देखो, हर किसी ने सिर्फ मेरी तारीफ ही की है हमेशा। मुझे लगा कि मैं हर काम करने में महारत रखती हूँ, मुझसे ऊंचा कोई नहीं है।
लेकिन जब से पापा जेल गए हैं तो मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं तो उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी पापा की कंपनी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। किसी को भी मेरी काबिलियत पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। तुम जानते हो, वो मेरी हर बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे तस्लीम करने को तैयार ही नहीं। उनके सामने मुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा। छिन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है कि तुम मैनेज करो। शिन, पहले तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। अब क्या हो गया तुम्हें? अगर मुझे पता चल जाए कि तुम्हें किसने इनकरेज किया है ये फैसला लेने पर और बताया कि चेयरवुमेन बनना कितना आसान है। हाँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर सोचो एक दिन तुम फेल हो जाती हो तो क्या होगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी और प्रेशर के लिए इनकरेज करने वाला शख्स आगे बढ़कर तुम्हारे लिए यह सहेगा? मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी अफेक्टेड हो। मैं नहीं चाहता तुम इतना बड़ा प्रेशर लो। मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा एक राजकुमारी बनकर रहो। लेकिन मैं हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई मजीद मेरी जिम्मेदारी ले। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। युनफे, क्या उन शेयर होल्डर्स की तरह तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं? मुझे यकीन है तुम पर, मुझे यकीन है तुम्हारे अंदर पूरी काबिलियत है, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि वक्त सही है या नहीं, पर मुझे पूरी कोशिश करनी है। वैसे भी मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे बाद में कोई पछतावा नहीं होगा। इस पूरी जर्नी में चैंगशिन ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उसे कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। मेरे पास कोई रीजन नहीं कि उसके साथ मुश्किल वक्त में ना रहूं। आ जाए। तुम जल्दी उठ गई? तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? मैं रात में उठी तो मेरे बेड साइड पे एक हार्ड डिस्क रखी थी। शायद तुमने रखी होगी, तो मैंने सोचा एक दफा देख लूं। बस वही कर रही थी। मैं चाहता था तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो। तुम गहरी नींद में थी, मैंने जगाया नहीं। हाँ, ये ड्रामा तो वाकई काफी अच्छा है। अभी तक जितना देखा बहुत अच्छा लगा। तुम सारी रात नहीं सोई थी? मैं तुम्हें बताऊं, ये ड्रामा मेरी आजकल की सिचुएशन से बहुत मिलता है। ये तो अंकल जैन की किताबों से ज्यादा। ओह, बहुत डांट पड़ेगी अगर अंकल ने सुन लिया तो। एक बात बताऊं तुम्हें, ये ड्रामा देखकर तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिली है जितनी मुझे पिछले 10 सालों में भी नहीं मिली। वाकई इसे देखकर ये सीखा मैंने कि बिजनेस एक्चुअली करते कैसे हैं। क्या तुम ड्रामा देख के बिजनेस करना सीखोगी? तो क्या ये सीखने के लिए नहीं था? ये ड्रामा एक आदमी को दर्शाता है जिसने अपना बिजनेस चवन्नी से शुरू किया था। उसने मुश्किलात से ही बहुत बार टूटा, फिर हिम्मत की, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। जो चाहता था पा लिया। मैंने तो इसे देखकर नोट्स भी बना लिए। ये देखो।
हंस क्यों रहे हो? क्या सही नहीं बनाया मैंने? मैंने तुम्हें टीवी ड्रामा देखने के लिए इसलिए कहा ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो और तुम रिलैक्स कर सको। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ सीख लोगी। लेकिन मैंने इससे वाकई बिजनेस करना सीखा है। बिजनेस करने के लिए सबसे मेन चीज होती है कि आप हिम्मत कभी ना हारें। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, बिल्कुल उसी तरह मायूसी में भी हमें उम्मीद ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी 6 बजे हैं, तुम अभी आराम कर लो। दोपहर में एक काम से बाहर लेके जाऊंगा। हम कहाँ जा रहे हैं? बाद में पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अंदर किसी से मिलना है, वापस आ जाएंगे। माफ कीजिए, यहाँ मेंबरशिप जरूरी है। नॉन मेंबर अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मेरे पापा यहाँ के मेंबर होते थे। मेंबर्स अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं जा सकते। माफ कीजिए, वापस चले जाएं। शुक्रिया। जो लोग चंक्स ग्रुप की मीटिंग्स में बोल सकते हैं, ये उन सब की लिस्ट है। हमें आज एक एक करके उनसे मिलना है, उनसे सपोर्ट मांगनी है। शायद तुम भूल गए हो ज़ैंग, इन सब ने एक साथ धावा बोल दिया था मुझ पर। तुम भूल गई, बिजनेस करने के लिए तुम्हें कॉकरोच बनना होगा जो कभी मरता नहीं। हाँ सच में वो घर पर नहीं है। थैंक यू। क्या आप उन्हें कॉल कर सकती हैं? उन्हें बताइएगा कि चैंगशन उनसे मिलने आई है। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटियों की तरह। आप उन्हें कॉल करेंगी ना तो वो फौरन ही आ जाएंगे यहाँ पर। वो अपने काम में बहुत मसरूफ है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये तो उन्हीं की गाड़ी है ना। हाँ मिस्टर हान, मिस्टर हान। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ही शेयर होल्डर्स घर पे ना हो? शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। अभी इस लिस्ट में 9 लोग बाकी हैं। मुझे लगता है उनका रिएक्शन भी पिछले शेयर होल्डर्स की तरह होगा। अगर ब्रेक थ्रू करने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो हमारा जाना बेकार होगा। ऐसा क्या खास है इसमें? इन्होंने ही मेरे पापा और अंकल लियांग के साथ मिलकर कंपनी शुरू की थी। जब चेंग कंपनी अपने रूज को पहुंची तो उन्होंने बहुत सारे शेयर्स लिए और रिटायर हो गए। लेकिन अब तक ये चेंग कंपनी की बहुत परवाह करते हैं। सब शेयर होल्डर्स में वो एक वाहिद इंसान थे जिनकी बात सब मानते थे। अगर हमें इनका सपोर्ट मिल गया तो जीतने का मौका ज्यादा होगा। क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं जानती तो अच्छा है। वो नहीं जानते कि तुम पहले कैसी थी, ये और अच्छा होगा। मिस्टर लियांग ने कंपनी के लिए बहुत ही मेहनत इस दौरान। सही है, ये हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत सही है। शुक्रिया। हाँ मिस्टर लियांग, दरअसल मिस्टर लियांग, सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कैसे हैं आप? लेट हो गए हो तुम। माफी चाहता हूँ, बैठिए ना आप प्लीज। बैठो। माफी चाहता हूँ मैं सबसे। चलो जल्दी बैठ जाओ। घर से निकलते निकलते देर हो गई, माफी चाहता हूँ मैं सबसे। हाँ तो सब आ गए। वेटर, वाइन ले आओ। चैंग्स ग्रुप 1 हफ्ते से चाउस में है। इस दौरान आपकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। जल्द ही शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी। जब हम एक्टिंग चेयरमैन ऑफ बोर्ड चुन लेंगे, आप निश्चिंत हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये बात करते हुए मिस्टर लियांग, जब मैं घर से निकल रहा था, अंदाजा लगाएं चैंग की बेटी ने क्या किया। उसने दरवाजा ब्लॉक कर दिया। तो बताइए क्या वो चेयरवुमन बन सकती थी? हद होती है। और वो मेरे घर भी आई थी। क्या कहता मैं उसे? नतीजा ये निकला, मेरी सेक्रेटरी ने उसे गोल्फ कोर्स जाने को कहा। हाँ ये अच्छा किया उसने। बिल्कुल अच्छा किया उसने। अगर शिनशिन एक्टिंग चेयरवुमन बनना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। आखिरकार वो मिस्टर चैंग की इकलौती बेटी है। मैं तैयार हूं एक्टिंग चेयरमैन की पोस्ट उन्हें देने के लिए, अगर आप सब सहमत हैं तो। बिल्कुल नहीं सहमत मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कंपनी उस लड़की को कैसे सौंप दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका अच्छा कैरेक्टर है और आप उसे पोस्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहां मौजूद लोग नहीं मानते। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसने अपनी जिंदगी चैन ग्रुप को नहीं दी?
हम सभी ने दी है। अगर हम चैंग ग्रुप उस लड़की के हवाले कर दें तो हमारी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? हाँ सही सही कहा, कह रहे हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही सही कहा। कह रहे हो। अब वक्त नहीं आपको रहमदिली दिखाने का। ये सारे लोग आप पर ही भरोसा करते हैं सिर्फ। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल हाँ। सही कहा। जब आप सबने यही कहा तो फिर तो मना करना ठीक नहीं। मैं तैयार हूं फिर। हाँ। फिक्र मत करें, चैंग ग्रुप को अब से हम सब लोग ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे। तो क्या कहते हैं आप सब? बहुत अच्छे। अरे बहुत खुशी हुई इस बात की। तो इसमें आप मेरी मदद करेंगे। ये तो हमारा फर्ज है। मिस्टर लियांग, क्या आपने मिस्टर जॉ से बात की है? ओह, हालांकि मिस्टर जाहू इस कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हैं। उन्होंने काफी देर से कंपनी की मालूमात में दखल नहीं दिया। हाँ, तो आए हम सब एक साथ टोस्ट करते हैं। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन लियांग, आपको मुबारक हो, वो भी एडवांस में। बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चीयर्स, चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। ये वही सिगार क्लब है जहां अंकल जाओ आते हैं। चलो उतरो। क्या हुआ? मेरे पापा बताते थे कि अंकल जो से मिलना इतना आसान नहीं है। वो पहले मुझसे कभी नहीं मिले। अगर मैं अचानक जाऊंगी तो क्या वो मिलेंगे मुझसे? क्या तुम खुद से कर सकती हो? विश मी लक। नमस्ते मैडम, रिजर्वेशन करवाई है? नहीं, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ यहाँ। किसको ढूंढ रही हैं आप यहाँ? मैं मिस्टर जू को ढूंढ रही हूँ यहाँ। क्या उनके साथ कोई अपॉइंटमेंट है? हाँ बिल्कुल है। ठहरिए, मैं पूछ कर आता हूँ। अंकल जू, अंकल जू, क्या आपने पहचाना मुझे? तुम चैंग की बेटी हो, ऐसे ही है ना? तुम यहां क्या कर रहे हो? जंक्शन कहाँ है? क्या वो भी तुम्हारे साथ आई है? हाँ, चैंग ग्रुप का शेयर होल्डर अंदर है, वो अंदर गई है। कल चैंग्स ग्रुप के शेयर होल्डर की मीटिंग है। वो सपोर्ट मांगने आई है ना? तुम क्या सोचते हो जेंगशिया? तुमने उसे चेयरवुमेन बनने के लिए क्यों इनकरेज किया? तुम और मैं, हम दोनों ये जानते हैं कि उसका किरदार कैसा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चेंगशिन एक फूल की तरह है जो ग्रीन हाउस में पला है। तुम ग्रीन हाउस में पला हुआ फूल बाहर रखने पर जोर दे रहे हो, उसे हवा और बारिश में। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? हाँ, तुमने जो किया उससे चेंगशिन को कोई फायदा नहीं होगा। यह चैंग्स ग्रुप के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन अंकल, चैंग इस वक्त जेल में है, सब तबाह हो चुका है, इसलिए उसे खुद खड़ा होना होगा। कोई जरूरत नहीं। मैं ये कर सकता हूं कि चैंगशिन पूरी जिंदगी ग्रीन हाउस में रहे, लेकिन तुम उसे ऐसी जिंदगी नहीं दे सकते। तो अपने लिए एक बहाना तलाश कर रहे हो, है ना? चैंगशिन एक इंसान है, बिल्ली या कुत्ता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद अपनी प्रोडक्शन कर सकती है। ये सब कहने का तुम्हें क्या हक है? देखो, तुम गलत मत समझो। मैं चाहता हूं तुम याद रखो कि इमोशंस के मामले में मैं चैंगशिन का बॉयफ्रेंड हूं। प्रैक्टिकल लाइफ की बात करो, मैं उसे वो सब दे सकता हूं जो तुम कभी नहीं दे सकते। मैंने गलत सोचा था। शिनशिन को बिजनेस में कभी इंटरेस्ट नहीं था। वो अचानक चेयरवुमेन क्यों बनना चाहती है? क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर आना चाहते हो? मैं तुम्हें बता देता हूं, चाहे वो चैंगशिन हो या चैंग्स ग्रुप, किसी तरह का ख्याल मत पालो, नामुमकिन है। मैंने ये कभी भी नहीं चाहा कि मैं उससे कुछ हासिल करूं। मैं उसे बेहतर इंसान देखना चाहता हूं। मेरे सामने ये अच्छी बातें मत करो। पता होना चाहिए कि कल शेयर होल्डर मीटिंग है। जितनी बड़ी उम्मीद अब तुम उसे दोगे, उतनी बड़ी कल उसे तकलीफ मिलेगी। समझ गए तुम? हार जीत का कोई नहीं जानता। और क्या
सबकी लाइफ हमेशा स्मूथ होती है। वो कमजोर छोटी राजकुमारी नहीं है, उसे कम मत समझा। क्या हो रहा है ये? तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे? नहीं, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही अंदर? बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अंकल जो ने कहा कि ये मेरे लिए और कंपनी दोनों के लिए अच्छा है कि अंकल लियांग कंपनी को संभालें। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, अंकल लियांग ही संभालें, ये बेहतर है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कंपनी में एज अ शेयर होल्डर ही रहूं, बस ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा और उनकी तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूं। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूं कि मुश्किल वक्त में मुश्किल तरीका ही काम आता है। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? डे ड्रीम में, पर हमसे सी फूड नहीं बेचते, बल्कि अल्कोहल और फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी बेचते हैं। डियर, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह बाओ, तुम तो मैट्रिक्स मूवी के हीरो लग रहे हो। हटो, मैं करता हूँ। मैं मदद करता हूँ ना तुम्हारी। ठीक है। ध्यान से करना। एक और कार्टन ऐड कर दो। पहले इनको ले जाते हैं, ये ऐसे आसानी से चला जाएगा, आराम से। ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो, बताते क्यों नहीं हो? सब ध्यान दें, सब ध्यान दें, हमारा टारगेट आ रहा है। रिपीट, हमारा टारगेट आ रहा है, टारगेट आ रहा है। रोजर। रोजर। ठीक है, मैं तुम्हें वी चैट पर भेज दूंगा। मैं इस रोड से पहले क्यों नहीं गया? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। हाँ, तुम मेरे ड्राइवर तो नहीं? मेरा ड्राइवर कहाँ है? कौन हो तुम, बताओ मुझे। डरे डरे नहीं सर, आप, हमारा बुरा इरादा नहीं है, बस कोई मिलना चाहता है आपसे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अंकल साहब, नमस्ते। अंकल जू। जंगशिंग। ओ, देखो तो जरा इसे, कितना खूबसूरत घोड़ा है। मिस्टर संग, अभी चैंग ग्रुप की कोई लीडरशिप नहीं है, क्या आपको पता है ये? आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए मुझे। मैंने चैंग ग्रुप के साथ काम किया था। हालांकि उनका मेन बिजनेस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी, अगर आप
की रिसोर्सेज ले सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या आपको घोड़े पसंद हैं? मुझे लगता है यहाँ कोई ऐसा घोड़ा नहीं जो मुझे पसंद आए। मुझे ये बहुत पसंद है कि कैसे एक जानवर को काबू किया जाता है। अच्छा लगता है ना? बैठो और ट्राई करो। हाँ, मुझे घुड़सवारी नहीं आती। ट्राई तो करो। अगर तुम घोड़े पर बैठना सीख गई तो मैं तुम्हें सीक्रेट बता दूंगा चैंग्स ग्रुप के, ठीक है? ये करना बेकार है। हाँ शिंगशिन, तुम्हारे पापा की वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूं। इन्हें चले जाने को कहो। अंकल जाओ, ये मेरा आइडिया था। शिन कैसे कोई लेना देना नहीं। हमें डर था कि शायद आपको यहां बुला नहीं पाते, इसलिए ऐसा किया। ये हमारा स्टूडियो है। जब हमने ये शुरू किया तो चैंगशिन ने बहुत मेहनत की थी। यह हमारा टैक्सेशन फॉर्म है। मैं जानता हूं आप जरूर ये सोचते होंगे कि चैंगशिन को एक्टिंग चेयरमैन बनाना हम बच्चों की बेवकूफी वाला काम है। हम बिजनेस में आप जितने एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हमारा इरादा है कि हम हकीकत में उतर के अपना बिजनेस करें। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर ये स्टूडियो चलाने में कामयाब हो गए तो कंपनी भी चला लोगे? मैं जानता हूं कि ये दोनों पैमाने अलग हैं, मगर आप चैंगशिन को एक मौका तो दे सकते हैं ना। ये सब करके तुम सिर्फ बेवकूफी कर रहे हो। इन्हें यहां से जाने को कहो। अंकल जो बात सुने। संभल कर। आराम से। जी जी आराम से ही है। अरे अरे आराम से। मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रही हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। चैंगशिन, मैं कभी भी अपनी रकम खतरे में नहीं डालता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और न ही चैंग ग्रुप तुम्हारे हवाले कर सकता हूं। याद रखना, मुझे जो कहना था कह दिया। एक और सलाह है, चैंग ग्रुप लियांग के हवाले कर दो और खुद अमीर लड़की बनी रहो। अंकल जो मैं आपके पैसे बर्बाद होने नहीं दूंगी। मुझे पता है लोगों को लगता है कि मैं गैर जिम्मेदार लड़की हूँ जिसने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है, और ये सच भी है कि मैंने अपने 20 साल से वक्त जाया करके गुजारे हैं और कुछ भी नहीं कर सकी मैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब पापा जेल में है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जगह संभालूं। मैं नहीं चाहती कि सब समझे कि मैं सिर्फ बिगड़ी हुई लड़की हूँ। मैं आपके लिए वैल्यूएशन एडजस्टमेंट पर साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। क्या वाकई में ऐसा करोगी? अगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं रही तो शेयर होल्डर्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी से कंपनसेट करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम सच में तैयार हो इसके लिए जो तुमने कहा? बिल्कुल तैयार हूं। पागल लड़की, तुम बिल्कुल उस जैसी हो। बाय बाय। कैसा रहा घोड़े पर बैठना? मुझे बहुत डर लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस घोड़े जैसी हो? हाँ, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि पहली दफा सवारी की है। मिस्टर संग, और तंग मत करें आप। मुझे सच में जानना है कि चैंग ग्रुप के रिसोर्सेज का सीक्रेट क्या है, बताएं। जब तुम इतनी सीधी सादी हो तो तुम्हें बता देता हूं। बहुत ही जल्द कि मैं चैंग्स ग्रुप को इस्तेमाल करके तुम्हें और मशहूर करूंगा। मुझे मत बहलाएं। सब जानते हैं कि आपकी चैंग ग्रुप से नहीं बनती। अगर वो इस समय जेल में भी हैं तो चैंग ग्रुप के तमाम लोग आपको इतनी आसानी से रिसोर्सेज इस्तेमाल करने नहीं देंगे। मैं जानती हूं आप सिर्फ मुझे बहला रहे हैं। मैं बहला नहीं रहा। मेरे आदमी हैं चैंग्स ग्रुप में। जब तक तुम बिल्कुल सीधी रहोगी मैं तुम्हें और ज्यादा मशहूर करूंगा।
चलें? ठीक है, जाओ। अंकल यांग, शिनशिन, तुम यहाँ? अंकल यांग, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मैं चेयरवुमन बनना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। शिनशिन, असल में मैं चैंग्स ग्रुप का चेयरमैन बनना नहीं चाहता। शेयर होल्डर्स का कहना है कि मैं बनूं। मैं कैसे इनकार करूं? अगर मैं इनकार करता तो मुझे डर था कि वो कहीं किसी और को चेयरमैन ना बना दें। अगर कोई और बन गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि आपने ये मेरे पापा के लिए किया है। मुझे खुशी हुई कि तुम समझ गई। शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। शेयर होल्डर्स, आप सबको यहाँ आज बुलाया गया है चेयरमैन के इंतखाब के लिए। अभी तक 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक हैं लियांगवे और मिस चिन। शिनशिन, शुरू करते हैं। क्या अब हम सीधा वोट ले लें? मिस चैंग, आप पीछे क्यों नहीं हटती? आपके पापा हमारे पुराने बॉस हैं। अगर आपको नहीं चुनते तो आपके पापा को आगे जाकर जवाब देना मुश्किल होगा, लेकिन हम आपको सच में नहीं चुन सकते। मैं जानती हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बिजनेस करने के लिए अपनी आखिरी हद तक लड़ना होता है। जब मेरे पापा ने कंपनी शुरू की थी तो उन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलात सही थी, और जब उन पर बुरा वक्त आया तो किसी ने महंगे दामों में उनकी कंपनी को खरीदने की कोशिश की। अगर वो ऐसा करते तो अपनी जिंदगी को आजादी से जीते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्हीं की मेहनत की वजह से आप सब यहाँ बैठकर आज फैसले कर रहे हैं मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो एक लेगेसी बनाना चाहते थे। मैं भी अपने पापा के रास्ते पर चलना चाहती हूँ, और ये सब आपकी मदद से होगा, ताकि चैंग कंपनी दोबारा अपने अरूज पे पहुंच सके। कितनी अच्छी बातें हैं। क्या बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है? तुमने इतनी मेटाफिजिकल बातें की, इनका क्या फायदा? ठीक है, तो फिर थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं गोल्डन सितंबर एंड सिल्वर अक्टूबर। किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट साल के 3rd क्वार्टर में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर हमारे केस में देखा जाए तो हमारा क्वार्टर इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। हमारा ईयरली प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। लेकिन हमारा डेट रेशो भी तो बढ़ रहा है। इस साल चैंग ग्रुप का डेट रेशो 1.3% पिछले साल से ज्यादा है। डेट रेशो ज्यादा होने की वजह से हमारा प्रॉफिट नीचे गिर रहा है। अगर ये संभल जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। शिनशिन, कंपनी चलाना एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। सिर्फ डेटा की बात करने से मसला हल नहीं होता। मिस चैंग, उन चंद मसलों के लिए जो आपने अभी बताए, क्या आपके पास कोई विचार है? मुझे लगता है कि हमें कंपनी के सारे फंड्स इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में लगाने चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाने चाहिए जिनके मार्केट में प्रॉफिट रेट्स हाई हैं। ये सब तो ऐसे हुआ जैसे आपने कुछ कहा ही नहीं। मेरे ख्याल से इसने बिल्कुल सही कहा। अरे मिस्टर जॉ, मिस्टर जॉ आ गए। आप आ गए सर। खुशामदीद मिस्टर जॉ। मिस्टर जॉ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैंने सुना कि आज आप लोगों की बोर्ड मीटिंग है, तो इसलिए मैं भी शामिल हो गया इसमें। ठीक किया ना? प्लीज सिट डाउन। जंक्शन, तुमने अभी जो कहा वो थोड़ा खोखला था, लेकिन सही कहा। आजकल रियल एस्टेट मार्केट में वो दौर गया जब हम अंधाधुंध जमीन खरीदते थे और घर बनाते थे। हमें अब और भी होशियारी से काम करना होगा। सोच समझकर और होशियारी से काम करना है, समझी? जी ऐसा ही है। मेरे ख्याल से जंक्शन को मौका दें, जो कि जरूरी भी है। अरे यार, ये क्या बात हुई? हम लोग तो फंस गए इस तरह से। लेकिन इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए खामोश रहो। ठीक है, आप लोग सोचे ठंडे दिमाग से। जो बात कल तुमने मुझसे कही थी, क्या वो बात दोबारा दोहरा सकती हो?
प्लीज। मैं चैंग ग्रुप के तमाम शेयर होल्डर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस कंपनी को बचाने के लिए, और ये भी कि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट पे साइन करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं एज एन एक्टिंग चेयरवुमन बताना चाहती हूँ कि अगर शेयर होल्डर्स का कोई भी नुकसान हुआ तो मैं सबको फैमिली प्रॉपर्टी से कंपनसेट करूंगी। ये मेरा वादा है। चैंगशिन, ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है, आप लोग बोर्ड ले सकते हैं। चलिए। प्लीज। ये लीजिए। तुम चैंगशिन से कैसे हार गए? ये बेवकूफी है तुम्हारी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शिनशिन इस तरह कभी मेरे मुकाबले में आएगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो जोहू को मनाने की कोशिश करेंगे। लियांग, चाहे वो दोनों कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो अभी बच्चे ही हैं और चेंग जियाने को 1 साल जेल में रहना होगा। तुम्हारे पास वापस आने का मौका होगा। मेरी जमीन बेचने में मदद करो। मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं ज़ेंगशियांग से बात करता हूँ, तुम जाकर गाड़ी ले आओ, जरा जल्दी आना। ठीक है ज़ेंगशियांग, मुझे चलना होगा। बाय बाय मामा। बाय द वे, रात को देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना। शिंगशिंग चैन ग्रुप की एक्टिंग चेयरमैन वुमेन बन गई है। ये बस शुरुआत है एक लंबे सफर की। असल मुश्किलात तो अब आएंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, मुश्किल हिस्सा आगे है। क्या सोचा है आगे का, कि आगे क्या करना है? हालात देखकर कदम उठाएंगे। चैंग ग्रुप जैसे बड़े इंटरप्राइज में बाहर से तो सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर बड़े मसाइल का सामना है। मेरे जहन में एक बात है। मानता हूं कि चेंग जियाने मगरूर है, मगर होशियार भी है। वो नशे में गाड़ी चलाएगा ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन अगर चेंग जियाने जैसे होशियार आदमी को फंसाया गया है तो शिंगशिंग तो आसानी से काबू में आ जाएगी। वो शिंगशिंग को भी अपने जाल में फंसा देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा और वो इस तरह चैंग ग्रुप को भी नहीं बचा सकेगी। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही। क्या होगा उसका आखिर? चैंगशिंग अभी एक्टिंग चेयरमैन बनी है। बहुत से लोग उसके होने से खुश नहीं। अगर सच में ऐसा है जैसा आपने कहा और कोई उसके खिलाफ साजिश करे तो कोई उसकी तरफ से नहीं बोलेगा। ऐसे हालात में वो ना चाहते हुए भी गलतियां करेगी। काम करेगी तो गलतियां भी होंगी। बस इतना ही कहना है। गवर्निंग बाय नॉन इंटरफेरेंस। मिस्टर चू, ओपरा प्रोग्राम का शेड्यूल 1 हफ्ते डिले हो गया है। अगर चैंग ग्रुप पैसा ट्रांसफर नहीं करता तो हम एपिसोड सबमिट नहीं कर पाएंगे और हमें फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना भरना कोई बड़ी बात नहीं।
असली बात यह है कि टीवी स्टेशन का हम पर से भरोसा उठेगा। हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज क्लाइंट्स का भरोसा रखना है, वरना हमें भी उस खतरे का सामना करना होगा जैसे डे ड्रीम को। तो प्लीज सोचिए कि क्या करना है। मैं समझ गया। हेलो मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो मैडम। कैसी है मिस चैंग? आप ठीक हैं? कैसी हैं आप? आप सबका शुक्रिया। बहुत मेहनत करनी है हमें। अगर अच्छा काम करोगे तो तनख्वाह बढ़ा दूंगी। शुक्रिया मैडम। कितना अच्छा है ये सब। एक्साइटेड मत हो। जब तुम पहले मिस चैंग थी तो लोग तुम्हारी बात मानते थे। पहले की बात अलग थी। पहले मेरे पापा की वजह से सब मेरी इज्जत करते थे, लेकिन अब ये इज्जत मैंने अपने लिए खुद कमाई है। कम इन। मैडम मिस्टर चू आए हैं आपसे मिलने के लिए। ओह, युनफे आया है, अंदर भेज दो उसे। जी। हेलो युनफे। तुम भी यहाँ? मिस्टर चू। युनफे, तुम्हें पता चला मैं ऑफिस आ गई तो मुझे देखने आ गए ना? मुझे पता था तुम मुझे यहाँ देखकर खुश होगे। चलो बैठो। ये क्या है? क्या ये मेरे ऑफिस के पहले दिन का गिफ्ट है? खोलो और देखो। शिनशिन, ये है एक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लैंड नंबर E1063 के बारे में। कीमत भी बहुत मुनासिब है, तुम इसे अभी खरीद सकती हो। इतनी बड़ी रकम अचानक अदा करने से चंग्स ग्रुप का डेली ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। रियल एस्टेट आमतौर पर काफी प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तुम चैंग्स ग्रुप को क्या समझते हो? ग्रोसरी स्टोर समझते हो? जितना बेचो उतना स्टॉक भरते हो। मैं जानता हूं रियल एस्टेट फील्ड हाई डेबिट रेशियो वाली इंडस्ट्री है, लेकिन चैंग ग्रुप का भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमें इस वक्त कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। अरे यार, पैसा लगाने से ही तो बढ़ता है, लगाएंगे नहीं तो बढ़ेगा कैसे? ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट का अच्छा होना है। शिनशिन, जब नया जोन ऑफिशियली डेवलप हो जाएगा, जमीन की कीमत जरूर बढ़ जाएगी। यह खतरनाक नहीं है, इससे बहुत मुनाफा हो सकता है हमें। युनफे, पता है तुम्हारी सलाह अच्छी है,